of 20 days challenge CA Foundation June 23 examination target 260 marks and today's target is 24 marks। तो आज से हम लोग मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड BC के तो ख़त्म कर चुके, तो आज से हम लोग अकाउंट्स, लॉ एंड BCR स्टार्ट्स कर रहे हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड BC के, जो मुझे अभी तक फॉलो कर रहे थे। उन्होंने ये मतलब 3 जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया एंड इवन दे कंप्लीटेड देयर टेस्ट। उन्होंने टेस्ट भी दे दिया, वो भी एक नहीं 2 टेस्ट। आज हम लोग का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे कंट्रोल मेरा 25 मार्क्स इन योर हैंड एंड डे आउट ऑफ कंट्रोल 24 मार्क्स आपके हाथ से चल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। एंड आज आपको क्या कमेंट करना है? Today's target 24 marks and after completing it, edit it and write today's target achieved. Okay, so let's begin without wasting a single minute. तो आज से हम लोग अकाउंट्स, लॉ एंड BCR स्टार्ट्स करें। तो मैं कुछ 1-2 पॉइंट आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इसको कैसे पढ़ना है, होल जो भी आपका अब से जो डेज होगा। ओके, तो अकाउंट्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है थ्योरी का। ओके, थ्योरी 21 मार्क्स का आता है एंड बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते आ रहे थे, बट इट्स हाई टाइम टू डू इट एंड फिनिश इट। ओके, तो आपने अगर मेरा एक वीडियो नहीं देखा हो कि अकाउंट्स में ICAI कहाँ से थ्योरी देता है, ओके, मैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं भी दे दूँगी, तो आप एक बार जाकर देख लेना। मैंने ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया है वो कहाँ से आया है। वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना, तो बहुत आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, तो ICAI जो है वो मॉड्यूल से ही आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगी। तो आपको थ्योरी जो चैप्टर 1 है, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है वो ICAI जो चैप्टर 1 में जो मॉड्यूल का जो चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है, जितने भी यूनिट्स है उसी में से क्वेश्चन पिक करके देता है। ओके, तो आप टोटल 9 यूनिट्स है उसमें, तो एक दिन में 9 यूनिट्स कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए 9 यूनिट्स एक दिन में आपको एक यूनिट कंप्लीट करना। ओके, एंड एक यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, शायद मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो एक दिन में आपको एक यूनिट कंप्लीट करना है। फिर आपको जो भी मैं चैप्टर बताऊंगी वो चैप्टर करना है। लॉ में मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट भी कंप्लीट कर पाए। ओके, बड़ा टारगेट दे देने से आप अचीव नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाओगे। मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि आप ईज़िली 1-2 यूनिट करके भी, आपको लगेगा कि यार एक दिन में अगर 2 ही यूनिट करेंगे तो अब एग्ज़ाम में तो इतना टाइम है नहीं, तो फिर कैसे कंप्लीट होगा। बट ट्रस्ट बना के रखो, मैंने ऐसे प्लान किया है कि आप जो जितना टारगेट दे रही उतना कर लो, ईजिली हो जाएगा। ओके, एंड BCR भी सेम ही है, जो आज दूंगी आप वो कंप्लीट करना है, फिर बाकी कैसे करना है मैं वो बताऊँगी आगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, जैसे ही आप सो के उठते हो, आप 1 घंटा अकाउंट्स में थ्योरी के लिए उसको रिजर्व करके रख दो कि डेली का आपका अब यही रहेगा, क्योंकि अब तो हमारा अकाउंट्स, लॉ एंड BCR ही चलेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो रखा है। तो सुबह जैसे ही उठोगे 1 घंटा आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर कुछ ब्रेक लेके देन आप आगे का स्टडी करोगे। ओके, तो इसको ऐसे डेली आपको 1 घंटा अकाउंट्स के थ्योरी को देना है। जैसे आज आप जो कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट डे आपको उठ को एक बार उसको रिवाइज करना है। ओके, तो आपको ऐसे पढ़ना है। एंड आज का जो टारगेट है वो अचीव करने के बाद आपको रात को सोने से पहले 1.5 से 2 घंटा जो आपको टाइम निकालना है, एंड आपको उसमें रिवीजन करना है कि आपने सारा दिन क्या पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये लॉ है, BCR है, तो आपको इसको बहुत ही मतलब रिवीजन करना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप रिवाइज के बिना सो नहीं सकते। ओके, तो रिवीजन करना है आपको। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, देन बता रही हूँ आपको कि क्या टारगेट आज। ओके ना, अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है आपको। अकाउंट्स में जो आज चैप्टर का जो टारगेट है उसको ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन करना है आपको, और आपने मार्क करके रखा है इंपॉर्टेंट, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और आप उन स्टूडेंट में से जो अभी तक मार्क नहीं किए हो, तो आपको ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम स्किप मत करना। इसलिए मैंने एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर को ही दिया है। तो आपको इलस्ट्रेशन करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, देन आपको क्या करना है,
मिनिमम अभी तक जितने भी मई अटैम्प्ट हुए, मतलब मई 2018, 19, 20 में तो हुआ नहीं था, तो 20 में कोविड आ गया था, एंड देन फिर आपको 21 एंड 22 टोटल चार क्वेश्चन होगा, मीन्स 4 अटैम्प्ट, मतलब 4 क्वेश्चन होगा। तो वो चारों क्वेश्चन भी आज आपको सॉल्व करना है, एंड देन रिसेंट का 2 MTP कर लेना। ओके, आप सोचोगे कि इतना सारा क्वेश्चन एक दिन में कैसे होगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने इलस्ट्रेशन कर ली, जितने भी इलस्ट्रेशन, तो बहुत बार देखोगे इलस्ट्रेशन को ही क्वेश्चन बना के ऐसे ही पूछा, मीन्स इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, तो वो बहुत बार एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहेगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन क्यों करना है आपको? जैसे कि सोचो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ओके, वो आपने कर लिया, एग्ज़ाम में आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप सोचो कि मई 2019 में, मई 2021 में वो इलस्ट्रेशन 1 ही क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब बुक से ही क्वेश्चन आया था, वो तो रिपीट हो रहा था, फिर आप उसको क्यों करोगे? तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होगा, वो रिपीट क्वेश्चन मत करना, आप एक ही बार कर लेना, हो जाएगा आपसे। तो इसलिए आपको इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर सिर्फ मई अटैम्प्ट का करना है, क्योंकि ये आपका मई अटैम्प्ट है, मई अटैम्प्ट में लेवल थोड़ा अप रहता है। ओके, सिर्फ मई अटैम्प्ट करना, एंड देन डू MTP रिसेंट का जो 2 MTP होगा, बस ये कर लेना, ये अकाउंट्स के लिए। ओके ना, अब लॉ एंड BCR कैसे करना है आपको? BCR जो भी आज आपका चैप्टर का टारगेट होगा, वो चैप्टर पहले कंप्लीट करना, मीन्स उसको अच्छे से लर्न कर लेना, लर्न करना ही पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू लर्न, तो वो लर्न कर लेना। देन जो बैक क्वेश्चन दिया होगा उसको बैक क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट फिर जो वही मई अटैम्प्ट का 4 मई अटैम्प्ट का आपको जो चैप्टर का टारगेट होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करना। सेम फॉर लॉ, आज जो लॉ का टारगेट है उसको लर्न करना है आपको, ईच एंड एवरी सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना, जो भी आज चैप्टर का टारगेट है उससे रिलेटेड मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रखा है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना, उसको प्रेफर करना। अब तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, अब तो आप चाहोगे कि सब कुछ कर ले तो नहीं हो पाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट है वही करके जाना, जो आज चैप्टर का टारगेट है। ओके, तो चलो आपको समझ में आ गया। अब लॉ कैसे पढ़ना है आपको, तो ईच एंड एवरी सबको लर्न करना मीन्स जैसे कि आप सोचो कि आज जैसे आज आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करना है, तो उसमें जो सेक्शन दिया हुआ है वो सेक्शन पहले लर्न करो, उसको रिटन प्रैक्टिस करो। सिर्फ वर्बली आपको लर्न नहीं करना, ओरली नहीं करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। जो भी करोगे लिख के करोगे लॉ में एंड BCR में भी, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन। ओके, तो जो भी करोगे लिख के करोगे, जो भी सेक्शन लर्न करो लिख के करो। देन बैक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अटैम्प्ट करो। देन अगेन मैं अटैम्प्ट का पास्ट 4 में अटैम्प्ट का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रिलेटेड टू डैट चैप्टर, डैट यूनिट। ओके, उस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा आप एक बार थोड़ा देख लेना, तो आपको बस वही क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है आपको लॉ को कैसे पढ़ना है? लॉ सोचेंगे सिर्फ लर्न कर लेंगे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइस, जो आज मैं टारगेट दे रही हूँ आप पहले उसको अच्छे से ईच एंड एवरी सेक्शन को आप लर्न करो, मीन्स जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने इंपॉर्टेंट उन्हीं को रखा है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ओके, तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। लर्न करो, रिटन प्रैक्टिस करो, बैक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। पास्ट 4 ईयर में अटैम्प्ट पेपर में रिलेटेड टू डैट चैप्टर, रिलेटेड टू डैट यूनिट जो क्वेश्चन आया उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, एंड देन खुद रीचेक करो कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। बस लॉ में इस तरीके से प्रिपरेशन करना है आपको। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक कि आज आपका क्या टारगेट है। अकाउंट्स में सबसे पहले थ्योरी यूनिट 1 कंप्लीट करना है, जो कि इसका मैं मार्क्स ऐड नहीं करूँगी। ओके, आप आज से लेके 9 दिन तक आपको एक एक यूनिट कंप्लीट करना है, तो इसका मैं मार्क्स ऐड नहीं करूँगी। ना आज आपको फाइनल अकाउंट करना है। अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट फॉर 10 मार्क्स कैसे करना आपको समझ में आ ही गया होगा। आज आपको लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है, यूनिट 1 और यूनिट 2, बस 2 यूनिट करना। मैं चाहती तो पूरा बोलती कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आज ही कंप्लीट कर लो, बट आई नो ऐसा पॉसिबल है, बट बहुत टफ हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा एवरेज है, जिनको लॉ लर्न करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक सेक्शन को लर्न करने में 15-20 मिनट लग जाता है, तो इतना टाइम तो है नहीं अभी कि एक दिन अगर हम सिर्फ लॉ को ही दे देंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। इसलिए सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करना। ओके, BCR में सिर्फ कम्युनिकेशन चैप्टर करना,
ईच एंड एवरी जितने भी वहाँ पे कुछ मत छोड़ना, सबको लर्न करना पड़ेगा कम्युनिकेशन चैप्टर में। ये 6 मार्क्स का आता है कम्युनिकेशन, मतलब 8 मार्क्स का आता है, आपको एक स्किप करना रहता है, तो 6 मार्क्स का टोटल लिखना रहता है आपको। ओके, तो 6 मार्क्स। एंड लॉ का आपको पता ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 16 मार्क्स का आता है। तो आज आप आधा मतलब 2 यूनिट्स प्रिपेयर करो, मीन्स आप 8 मार्क्स प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, एंड फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स, मतलब टोटल आज आप 24 मार्क्स का प्रिपरेशन कर रहे हो। कैसे पढ़ना, मैं एक फिर शॉर्ट समरी बता दूँ आपको। फाइनल अकाउंट में आपको इलस्ट्रेशन करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, पास्ट 4 अटैम्प्ट में अटैम्प्ट का आपको क्वेश्चन करना है, सिर्फ फाइनल अकाउंट का करना है। एंड रिसेंट MTP 2 MTP कर लेना है, सिर्फ फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। ओके, अब बहुत बार जो क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करना है। लॉ में क्या करना है, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन को लर्न करना है। आप वीडियो देख सकते हो इसका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, कमेंट में लिंक दे दूंगी मैं इसका। एंड देन आपको फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो बैक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ यूनिट 1 यूनिट 2 में वो कंप्लीट करना है। सेकेंड, आपको पास्ट 4 में अटैम्प्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिलेटेड टू सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 से जो आया होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना और मत करना। एंड कम्युनिकेशन में भी आपको क्या करना है, सेम लर्न करना है, बैक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पास्ट 4 में अटैम्प्ट का आपको जो कम्युनिकेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो लिखना है, एंड MTP करना है। दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, आई नो ये थोड़ा नहीं बहुत ही है, बट ट्रस्ट मी थोड़ा टाइम लगेगा, सब अच्छे से हो जाएगा। आप खुद देखो, आपका पास से पेपर का भी प्रिपरेशन हो जा रहा है, MTP भी हो जा रहा है, मॉड्यूल भी हो जा रहा है, सब हो जा रहा है। विद इन 20 डेज ये पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेवर माइंड, आप कर सकते हो। पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा विश्वास बनाए रखो, हो जाएगा। ओके, टारगेट अचीव करने के बाद यू हैव टू डू कमेंट। आप कमेंट नहीं करो तो मुझे समझ नहीं आएगा, इसलिए कमेंट ज़रूर करना, यस टारगेट अचीव। ओके, तो आई होप आपको समझ में कोई भी प्रॉब्लम है, डू कमेंट और मेल मी। मेल ID भी दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेल भी कर सकते हो। आई होप को समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।